और बाकी के जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1, +1, +3, +5 एंड +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ब्रोमीन भी यही शो करता है, आयोडीन भी यही शो करता है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिर्फ एक क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, आप लोग याद रखेंगे। एक्सेप्शनल केस क्या है? इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि HOF, इसके अंदर फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1। किसमें? HOF के अंदर। और ये जो कंपाउंड है ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये? हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट क्या निकल के आ रही है? +1 आ रही है। बात समझ में आई? अब ये जो देखो, फ्लोराइड सिर्फ -1 की ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन ये +1, +3, +5 और +7 भी शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अंदर डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, खाली डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और नेक्स्ट हायर लेवल में चले जाते हैं। तो +3, +5 और +7 तक ऑक्सीजन स्टेट ये शो कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम इसमें एक जनरल ट्रेंड पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का जनरल ट्रेंड पढ़ लेते हैं। ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या ट्रेंड है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें लो डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब जो भी हेलोजन्स है, हेलोजन्स क्या होते हैं बेटा? बाई मोलिकुलर कंपाउंड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये बाई मोलिकुलर कंपाउंड है। बाई मोलिकुलर कंपाउंड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने हैं? 2 है इन्हें मोलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 है। ये X2 टाइप के क्या बनाते हैं? मोलिक्यूल। X2 टाइप के मोलिक्यूल्स बनाते हैं, X2 टाइप के। यहाँ पे X क्या है? X इक्वल टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके एटम हो सकते हैं। ठीक है। अब इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है? ये आराम से X2 जो है वो किसके अंदर डिसोसिएट हो सकता है? अपने एटम्स के अंदर डिसोसिएट हो सकता है। और इसको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको बहुत कम एनर्जी चाहिए क्या करने के लिए? डिसोसिएट होने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो F2 मॉलिक्यूल है वो अपने फ्लोरीन फ्लोरीन के 2 एटम्स के अंदर आराम से ब्रेक हो जाएगा, एनर्जी बहुत कम चाहिए। दूसरे जो है एटम्स होते हैं ना, जैसे मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होती है, जबकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। बात ध्यान देंगे बेटा। ठीक है। अब ये है हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब सभी बच्चों को पता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, और वो भी किस में होती है? नेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? जब कोई भी एलिमेंट जब कोई भी एलिमेंट का एटम, जब उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो कितनी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है?
वो कितनी अमाउंट में एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, उस एनर्जी के अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है नेगेटिव में। नेगेटिव में होगी इसका मतलब ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, आप लोगों को पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस जो क्या करते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं नेचर में, वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारे के सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। तो ये प्रोसेस भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अब इनका हम पढ़ लेते हैं बेटा, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। ये बहुत ही ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। पढ़ रहे हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और एक और बात आप लोगों को ध्यान देनी है बेटा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और उनका खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और इसके साथ जिससे भी ये रेट करते हैं उनका खुद उसका क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये आराम से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसे एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी की वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। बात समझ में आई बच्चों। अब हम देख, जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो नेचर है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन शो करेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर अमंग ऑल द हैलोजेंस। बात समझ में आ गई बच्चों। हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और जो आयोडीन है ना, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने ग्रुप के अंदर। ये है वीकेस्ट वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है ना, वो बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है, इस इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो बिहेवियर है ना, बहुत ज्यादा है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, इसका मतलब ये जो हेलोजन है ना, ये अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है हेलोजन एसिड्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, हेलोजन एसिड्स बनते हैं। या हाइड्रोजन, ये इसको हम बोल सकते हैं हेलोजन हेलाइड, सॉरी हाइड्रोजन हेलाइड, क्या बोल सकते हैं इसको हम, हाइड्रोजन हेलाइड्स बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन ये रिएक्ट करता है किसी भी हेलोजन से। हेलोजन को मैंने X2 लिखा है, ये हाइड्रोजन है, क्या बनेगा, HX बनेगा। ठीक है, ये X क्या है, ये हाइड्रोजन हेलाइड है, हाइड्रोजन का हेलाइड है ये। ठीक है, सिमिलरली देखो, जैसे हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन से रिएक्ट करता है तो HF बनेगा। ये अगर क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो HCl बनेगा, एंड सो ऑन। इस टाइप से ये आगे बनते रहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो है ना हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन के फ्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में, ये क्या होती है, बहुत ही वायोलेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही एक्सप्लोसिव नेचर की रिएक्शन होती है। इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है कि धमाका हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ये जो रिएक्शन है ना एक्सट्रीमली फास्ट होती है, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन होती है ये वाली रिएक्शन। और एक्सप्लोजन होता है, क्या होता है इसमें, एक्सप्लोजन हो जाता है। और जबकि हाइड्रोजन की आयोडाइड के साथ में रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है,
और इतनी ज्यादा स्लो होती है कि इसको हमें गर्म भी करना पड़ता है और साथ में कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है। ठीक है। और हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ में रिएक्शन एच न्यू की प्रेजेंस में होती है। एच न्यू का मतलब क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं तो इस रिएक्शन के लिए हमें इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इसमें हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा और कैटेलिस्ट का यूज भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के हाइड्रोजन के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो रिएक्शन है ना हाइड्रोजन के साथ में, वो सबसे ज्यादा है। इसकी रिएक्शन फ्लोरीन के साथ में वायोलेंट होती है। ठीक है। उसके बाद में क्लोरीन का नंबर आता है, उसके बाद में ब्रोमीन का, और आयोडीन तो बहुत ही कम रिएक्ट करता है। किससे बेटा? हाइड्रोजन के साथ। तो ये इसका रिएक्टिविटी का सीक्वेंस भी हो गया। तो ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो ये किस टाइप से मैंने इसका रिएक्टिविटी का सीक्वेंस लिखा है, समझ में आया बच्चों? समझ में आया? हाँ। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है ना उसकी प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ध्यान दें, हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ रहे हैं। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किसकी? हाइड्रोजन हैलाइड्स की। और हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम किससे लिखते हैं बच्चों? हाइड्रोजन हैलाइड्स को हम लिखते हैं HX। किससे लिखते हैं? HX। एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में, HF के बारे में। ठीक है। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम है। जबकि HBr है या HCl है और HI है, ये क्या होती है? गैसेस होती है। ये लिक्विड है बेटा, एक बात ध्यान देंगे। जैसे हम कंपेयर करते हैं HB, HCl, HBr एंड HI का, तो इनमें सिर्फ एक ही, ये जो HF है ना, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, और बाकी ये सब क्या है? गैसेस है। ये गैस इस फॉर्म में मिलती है। ये सिर्फ एक ही ऐसा सब्सटेंस है जो किस फॉर्म में मिलता है? हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। अब HF का लिक्विड फॉर्म में मिलने का रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। HF इज लिक्विड। HF क्या होता है? लिक्विड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसका रीजन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है इसमें? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के साथ में होती है ये आपको ध्यान देना है बेटा। अगर हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। अगर हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन जुड़ा है तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे। और अगर हाइड्रोजन के साथ में फ्लोराइड जुड़ा हुआ है तो भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में फ्लोराइड जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलेगी। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होती है? ये HF बहुत ज्यादा मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग होता है, और इसी वजह से HF हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है। बॉन्डिंग में बता देता हूँ आप लोगों को किस टाइप से होती है। ये इस टाइप से इसमें बॉन्डिंग होती है। ठीक है। ये एक मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो है ना, ये मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, ये वाली डॉटेड लाइन, ये किसको शो कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF मॉलिक्यूल।
HF मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही है। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आ गई? हाँ, अब हम पढ़ेंगे इसमें परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन हाइड्रोजन हैलाइड्स। परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन एच एक्स के अंदर आयोनिक कैरेक्टर कितने हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए एक सीक्वेंस लिख देता हूँ। H I then HBr then HCl एंड देन HF। अगर आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा इनमें से, इन चारों में से सबसे ज्यादा आयोनिक कंपाउंड कौन सा होगा, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा जो आयोनिक कैरेक्टर है वो HF में मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोराइड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे हाईएस्ट है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई? ये सीक्वेंस है, ये इसमें सीक्वेंस है। बात ध्यान देंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आयोनिक कौन है? HF इज मोस्ट आयोनिक। और जैसे जैसे हम HI की तरफ बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। इसमें क्या आ जाते हैं? कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। रीजन यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन और आयोडाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है। इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है बेटा, बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है। इसकी वजह से इनके जो HI का जो बॉन्ड होता है ना, वो किस टाइप का नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। किस नेचर का होता है बेटा? कोवेलेंट नेचर का होता है। देखो HI के अंदर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, आयोडाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इतनी ज्यादा नियर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो बॉन्ड है वो कैसा होता है? इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर भी होते हैं, आयोनिक इसके अंदर कुछ परसेंटेज भी होता है, लेकिन मोस्टली ये बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बात समझ में आई बच्चों? अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ की। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इन एच एक्स के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो HX का मतलब है यहाँ पे HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा? मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जो HF है इसके अंदर ये किस फॉर्म में मिलता है? ये सिर्फ एक ही ऐसा कंपाउंड है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी ये तीनों HCl, HBr और HI ये सारे के सारे क्या होते हैं? गैसेस फॉर्म में होते हैं। अब आप लोगों को पता है बेटा लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और बाकी जो गैसेस सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि HF के अंदर जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। HF के अंदर जो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे HI की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे लोएस्ट होगी, HF की हाईएस्ट होगी। दूसरा हम किस टाइप से बता सकते हैं? दूसरा हम बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से। किससे बता सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हम इसको बता सकते हैं। H और F इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये 2.1 है, ये 4.0 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है। ये कैसा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। ये प्योरली कैसा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। और आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो ये कैसा होगा बेटा? इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो गई? HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। एक और हम किस टाइप से बता सकते हैं?
कि सिर्फ एक एच एफ ही एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या मिलती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैंने 3 रीजन बता दिए जिसकी वजह से एच एफ क्या होता है, एच एफ की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, हाई होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की। अब हम बात कर लेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इन एच एक्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी की जो बात करेंगे तो सीक्वेंस वही आएगा बेटा जो अभी हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की थी, वो सेम इसमें क्या आने वाला है, सीक्वेंस आने वाला है। तो सीक्वेंस यही रहेगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्मल स्टेबल कौन सा है, एच एफ है, और एच आई सबसे वीक है। अब हम बात कर लेते हैं एसिड स्ट्रेंथ की, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होगा। तो ये बहुत बार कंपटीशन में भी पूछा हुआ बेटा, आईआईटी जी में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस टाइप से आपको 4 एसिड दे देंगे, ये 4 इस टाइप के कंपाउंड दे देंगे, हेलोजन एसिड्स दे देंगे आपको, इस टाइप से एच एफ दे दिया, एच सी एल दिया आपको दूसरा, फिर एच बी आर दिया और एच आई दिया, ये 4 आपको क्या दे दिए, कंपाउंड दिए। अब आपको पूछा है कि इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, अरेंज ऑल, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। ये 4 आपको क्या दे दिए, कंपाउंड दिए। इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। अगर आपको कुछ आइडिया हो बच्चों तो आप बता सकते हैं। वैसे आप लोग 2-3 बातों का ध्यान देंगे, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान देंगे, दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ध्यान देंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये दो दो बातों का आप ध्यान देंगे, फिर एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ध्यान दे देंगे। इन तीनों बातों का ध्यान देते हुए आप लोगों को बताना है कि एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। अगर आप लोगों को मालूम है बच्चों तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर आपको पता है तो चैट बॉक्स में लिखो बच्चों। इस होगी वो आप लोगों को इसमें से बताना है। तो एक एच एफ दिया है, एक एच सी एल दिया है, एक एच बी आर है और एक एच आई है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर कौन से कंपाउंड की होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी बेटा किसकी, एच आई की, इसकी हाईएस्ट होगी। तो इसको अरेंज करना है तो हम इसको इस टाइप से अरेंज कर देंगे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये इसकी हो गई रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। हाँ अब ये जो है ना, ये जो रिड्यूसिंग पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये एच और एक्स के बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एच एफ इसके ऊपर डिपेंड करती है क्या, रिड्यूसिंग पावर। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जितना बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड जितना ज्यादा वीक होगा रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी बच्चों, है ना। तो ये हमने पॉइंट, खास खास पॉइंट आज हमने ग्रुप 17 के एलिमेंट के हमने पढ़ लिए हैं बेटा, ग्रुप नंबर 17 के खास खास पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्लोरीन, क्लोरीन के एनामलस बिहेवियर क्या क्या है। सबसे पहला है इसका स्मॉल साइज, इसका साइज स्मॉल होने की वजह से ये अपने ग्रुप के जितने अदर एलिमेंट है ना उससे डिफरेंस कैरेक्टर शो करता है, साइज कम होने की वजह से। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तीसरा क्या है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स,
डी ऑर्बिटल्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब फ्लोरीन और फ्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। ठीक है, तो ये चार हमने इसमें पढ़ लिए बेटा। ठीक है, और एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये जो हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इस वजह से ये क्या करता है, ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफरेंस डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बेटा क्या है सारा। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,